डेली बदलते हुए इंडियन मार्केट के रूल से परेशान होकर जब मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग से कुछ टाइम का ब्रेक लिया तब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं कमोडिटी मार्केट को ट्रेड करूं या फिर मैं क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर करूं। पर क्रिप्टो मार्केट के बारे में मैंने जितने भी लोगों से सुना सब नेगेटिव ही था कि यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी होती है, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, टैक्सेस में 30% देना पड़ता है, यहाँ पे हाई ब्रोकरेज है और इसी के साथ लीगलिटी का भी इशू है, यानी वार्निंग्स ही वार्निंग्स। बट हर मार्केट का खुद का एक पैटर्न होता है, राइट। और जब तक आप उस मार्केट को ट्रेड नहीं करोगे और एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं मेरे कैपिटल का एक छोटा सा पोर्शन क्रिप्टो मार्केट में डालता हूँ और देखता हूँ क्या मैं इस मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने वही मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और जो मैंने लर्निंग्स लिए वो आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि क्या क्रिप्टो मार्केट लीगल है और क्या सेफ वे है क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करने का, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के और किन लोगों के लिए क्रिप्टो मार्केट एक गोल्ड माइन हो सकता है, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करते टाइम। और वीडियो के एंड में मैं आपको मेरी रिसेंट बिटकॉइन की ट्रेड भी बताने वाला हूँ जो मैंने कल ली थी, जिसके अंदर मैं 6000 पॉइंट कैप्चर किए थे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद 2 बेसिक क्वेश्चन जो कि हर ट्रेडर के माइंड में होते हैं, लीगलिटी एंड टैक्सेशन रिगार्डिंग क्रिप्टो। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो में ट्रेड करना या फिर इन्वेस्ट करना बिल्कुल लीगल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात का ध्यान रखना, क्रिप्टो मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, यानी इस मार्केट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे ब्रोकर के अंदर कोई भी ग्लिच आती है या फिर ब्रोकर आपका पैसा लेके भाग जाता है या फिर ब्रोकरेज कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो इस केस के अंदर आपके पास कोई भी एक लीगल एड नहीं होगा, आपके पास कोई भी एक लीगल एजेंसी नहीं होगी जिसके पास आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। अनलाइक इंडियन मार्केट जहाँ पे सेबी है, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, ग्लिच होता है या कुछ भी होता है तो आप सेबी के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। सो अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि जब क्रिप्टो इंडिया में लीगल है तो बार बार ये इलीगलिटी की बात कहाँ से आती है। तो इलीगलिटी की बात आती है आपके ब्रोकर से। आप जिस ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो क्या वो ब्रोकर FIU से रजिस्टर्ड है या नहीं है। FIU की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसका काम होता है लीगल कंप्लाइंस करना कि जिस भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो वो ब्रोकर उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ तो नहीं कर रहा। क्या वो ब्रोकर एक इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्सेशन फाइल कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप एक नॉन FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो आपको इश्यूज आ सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। बट अगर आप FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड करोगे, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करोगे, तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा। आप आराम से ट्रेड करो बिना कोई टेंशन के। बस एक बात का ध्यान रखना, आप KYC कराओ और टाइम पर टैक्सेशन को फिल कर देना। बट अब आपके माइंड में एक और कन्फ्यूजन होगा कि भाई टैक्स कितना भरना है। अगर आप इंडिया में क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 30% का फ्लैट टैक्स भरना पड़ता है, प्लस उसके ऊपर आपको 1% का TDS भी देना पड़ता है। बट अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, जैसे डेल्टा एक्सचेंज जैसे ब्रोकर करवाते हैं, तो उसमें क्या करते हो, आप डायरेक्टली क्रिप्टो को ट्रेड नहीं करते हो, आप क्रिप्टो के डेरिवेटिव को ट्रेड करते हो। तो आपके ऊपर टैक्सेशन 30% का फ्लैट टैक्स नहीं लगता, आपका टैक्सेशन लगता है एज ए बिजनेस इनकम, यानी आपने जितना प्रॉफिट बनाया प्लस आपके जो अदर सोर्स की इनकम है, टोटल जो इनकम है जो जिस टैक्स स्लैब के अंदर आती है उतना टैक्स लगता है। यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे आप इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, सिमिलरली जब आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करोगे उतना ही टैक्स लगेगा, आपको कोई 30% का फ्लैट टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपके जितने भी डाउट होंगे लीगलिटी और टैक्सेशन के रिगार्डिंग वो क्लियर हो चुके होंगे। बट अगर कोई और भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट का रिप्लाई वहाँ पर कर दूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि बेनिफिट्स क्या हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के और ये मार्केट किन लोगों के लिए वर्थ इट है। एज ए ट्रेडर हमें एक चीज़ चाहिए होती है कि प्राइस मूव करे, मैटर नहीं करता वो कौन से इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है या फिर बिटकॉइन है। अल्टीमेटली पैसा बनता है प्राइस के मूव करने से और इस कैटेगरी के अंदर बिटकॉइन काफ़ी अच्छे से फिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाई वॉलेटिलिटी होती है, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी प्राइस शॉर्ट टर्म में उतना ही ज़्यादा मूव करने का पोटेंशियल रखता है और जितना ज़्यादा प्राइस मूव करेगा, अगर आपने सही जगह पर एंट्री करी तो आप एक हाई रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। सेकंड जो बेनिफिट होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग का वो होता है 24/7 मार्केट। अनलाइक इंडियन मार्केट जो कि 6 घंटे तक ही चलता है, क्रिप्टो मार्केट हमेशा चलता रहता है, यानी आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको कब ट्रेड करना है। और ये मार्केट उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो कि ऑफिस जाते हैं या फिर जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिनके पास दिन में टाइम नहीं होता, वो लोग रात में आके इसके अंदर अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और 24/7 का एक और जो फ़ायदा होता है
वो होता है कि इस मार्केट के अंदर कोई भी गैप्स नहीं होते हैं। देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है, मैंने सोचा कि मैं इस लेवल के ऊपर बाय करूँगा, बट नेक्स्ट डे मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली गैप खुल जाएगा। अब मैं कन्फ्यूज हो गया कि अब मैं वो क्या करना है। बट ये प्रॉब्लम क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज ही नहीं करता, तो कभी गैप अप खुलेगा भी नहीं। थर्ड बेनिफिट है हाई लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम। सी, क्रिप्टो मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे हर देश के ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम जनरेट होता है। जब इतना वॉल्यूम्स होता है तो आप जब स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका स्लीपेज भी बिल्कुल मिनिमम होगा। नंबर फोर्थ बेनिफिट है हाई लेवरेज। क्रिप्टो डेरिवेटिव के अंदर आपको इंसेन अमाउंट ऑफ लेवरेज मिलता है 100x 200x का। ऑल्दो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, बट अगर आप 25x या फिर 50x को अच्छे तरीके से यूज़ करो तो आप अपनी स्मॉल कैपिटल या फिर मीडियम कैपिटल के अंदर भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना, लेवरेज हमेशा एक डबल एज स्वॉर्ड होती है। जितना प्रॉफिट आप बना सकते हो उतना आप लॉसेस भी ले सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करो तो आपको हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। नंबर फिफ्थ बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, साथ में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हो और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपने अपना कैपिटल को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। यानी आपने अपने रिस्क को मिटिगेट कर दिया। एक साथ में आपका पूरा कैपिटल कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर इंडियन मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हो सकता है क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रहा हो तो आपको प्रॉफिट बनता रहेगा। और जो सेकंड बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का, कि हर टाइम पे हर मार्केट सेम तरीके से मूव नहीं कर सकता। आज अगर इंडियन मार्केट साइडवेज है तो हो सकता है क्रिप्टो मार्केट ऊपर की साइड मूव कर रहा हो, कभी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट साइडवेज हो तो इंडियन मार्केट मूव कर रहा हो। तो एज ए ट्रेडर, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि अपन को कब प्रॉफिट होता है, जब प्राइस मूव करे, तो आपको ध्यान रखना है जो मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो वहाँ पे ट्रेड करना है। और ये सब आप कब कर पाओगे, जब आपके पास अलग अलग मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होगी। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट भी एक अच्छा मार्केट हो सकता है। जब इंडियन मार्केट साइडवेज हो तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। ये मार्केट अभी आपको जितना रिवॉर्डिंग लग रहा है उतना ही रूथलेस भी हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से ट्रेड नहीं करोगे तो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैलेंजेस कम वाइल ट्रेडिंग क्रिप्टो मार्केट। सबसे पहला चैलेंज है हाई वॉलेटिलिटी का। ये मार्केट के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर 1 से 3% का मूव काफ़ी एक नॉर्मल मूव है, कभी भी आ सकता है। सो अगर आप जब भी ट्रेड करते हो और स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करते हो तो हो सकता है मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक काफ़ी बड़ा मूव दे दे, जिसकी वजह से आपका बिग चंक ऑफ कैपिटल लॉस हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करो तो स्पेशली आपको हर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है एंट्री लेते हुए, क्योंकि जब तक आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक मार्केट आपको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। नंबर सेकंड चैलेंज है ओवर लेवरेज का ट्रैप। आपको अगर क्रिप्टो मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको 25x 50x तक का ही लेवरेज यूज़ करना है, क्योंकि जितना कम आप लेवरेज यूज़ करोगे उतने ही सही तरीके से आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर पाओगे। अगर आपने ओवर पोजीशन साइज कर ली तो एक छोटी सी विक जाएगी और आपके पोजीशन को लिक्विडेट कर देगी और आपका कैपिटल का बिग चंक्स खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जब भी ट्रेड करो हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और अपनी पोजीशन को अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाओ। नंबर थर्ड चैलेंज है ओवर ट्रेडिंग का ड्यू टू 24/7 मार्केट। 24/7 मार्केट का फ़ायदा होता है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको कब ट्रेड करना है। आप जब फ्री हो तब ट्रेड कर सकते हो, बट इसका एक नुकसान भी है। आप जब फ्री हो तो तब मार्केट को देखोगे और जब भी मार्केट को आप देखोगे तो आप उसके अंदर एक अर्ज होगी ट्रेड करने की, यानी आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे। आप एक लो प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप के ऊपर भी ट्रेड ले लोगे, क्योंकि आप स्क्रीन को देख रहे हो और जितनी ज़्यादा आप स्क्रीन को देखोगे आप मेंटली भी बर्नआउट होने लग जाओगे। और यही चीज़ उन लोगों के साथ होती है जो कि अपनी एक ट्रेडिंग विंडो फिक्स नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप क्रिप्टो मार्केट में आओ तो आपको फिक्स पता होना चाहिए कि मैं शाम को 4 बजे से 6 बजे तक की ट्रेड करूँगा या फिर मैं शाम को 6 बजे से 8 बजे तक की ट्रेड करूँगा। अगर आप 24/7 ट्रेड करते रहोगे तो आप अपनी कुछ नहीं करोगे, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाओगे और ब्रोकरेज जनरेट करोगे। और ब्रोकरेज से याद आया, जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है हाई ब्रोकरेज का। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया में क्रिप्टो मार्केट एक न्यू मार्केट है, इसीलिए जो FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो भी काफ़ी कम है और जो भी FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो जो चार्जेस लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। यानी अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करी और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपकी ज़्यादा रही तो क्या होगा, आप जितना प्रॉफिट बनाओगे उसमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन तो आपका ब्रोकरेज में चला जाएगा। इसलिए जब भी आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको लेस ट्रेड करनी है, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड करनी है और एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप पर ट्रेड करना है, यानी हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। और यही सारी चीज़ मैं फॉलो करता हूँ और इसी वजह से मैं एक अच्छी ट्रेड को कैप्चर कर पाता हूँ। नंबर जो फिफ्थ प्रॉब्लम आती है वो आती है
फेक आउट की एंड मार्केट मैनिपुलेशन की। सी इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, 6.5 घंटे होते हैं, यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर मार्केट को एक चार्ट पैटर्न बनाना है, उसके बाद रिटेलर को ट्रैप करना है और उसके बाद मार्केट को उस प्राइस तक भी जाना है जहाँ पे मार्केट को जाना है। बट क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं। इस 24 आवर्स की वजह से जो भी चार्ट पैटर्न बनना होता है उस चार्ट पैटर्न को बनने में एक ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मार्केट को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मार्केट बीच बीच में क्या करेगा, फेक आउट करता रहेगा, यानी रिटेलर की एंट्री करवाता रहेगा, रिटेलर की पोजीशन बनाता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट को मूव करना होगा तो वो इन्हीं पोजीशन को एज ए लिक्विडिटी ग्रैब करके एक मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में अच्छा मूव दे सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा क्रिप्टो मार्केट जब भी मूव करता है तो एक पावरफुल मूव देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि जब तक मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न बन रहा होता है रिटेलर बीच बीच में ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ट्रैप होते रहते हैं। इसलिए आप जब भी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे जब भी आपको चार्ट पैटर्न एक अच्छे से नजर आएगा और उसके बाद आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या करनी है, कम करनी है और हाई रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड्स लेनी है। और यही सारी चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ और इन्हीं को फॉलो करते हुए जो मैंने रिसेंट कल की ट्रेड ली थी उसके अंदर बिटकॉइन के अंदर 6000 पॉइंट कैप्चर किए थे। 6000 पॉइंट कोई छोटी बात नहीं होती और 6000 पॉइंट के साथ मैंने 1:15 के रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड कैप्चर करी है। सो अब अपन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो मैंने ट्रेड कैसे ली और उस ट्रेड को मैंने मैनेज कैसे किया। क्योंकि एक बात होती है ट्रेड को लेना और सेकंड थिंग होती है उस ट्रेड को मैनेज करना और होल्ड करना 6000 पॉइंट तक। सो अब मैं आ गया हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम में। सी मैं जब भी ट्रेड करता हूँ दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखता हूँ, बायर्स और सेलर्स। इन दोनों की साइकोलॉजी को अगर आप समझ के ट्रेड करोगे ना तो आप मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी समझने के लिए क्या करना है, आपको पहले हायर टाइम फ्रेम पे जाना है और एक ट्रेंड समझना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या था। सो अगर मैं आपको इस चार्ट में दिखाऊं तो मार्केट के अंदर आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक अप साइड का ट्रेंड था। ठीक है, ये अप साइड का ट्रेंड आपके लिए क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज़ को नोटिस करना है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगाया और इस ऑल टाइम हाई को जैसे मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। सिमिलरली ये जो अब न्यू ऑल टाइम हाई हो गया और जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया मार्केट नीचे आ गया। यानी एक चीज़ है, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है उसकी लिक्विडिटी स्वेप करता है और मार्केट नीचे आ रहा है। अब एक और थिंग है, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी स्वेप करी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट ने एक इतना बड़ा फॉल दिया। यानी 1,22,000 से मार्केट गिर के 1,02,000 पे आ गया, यानी 20,000 का मार्केट ने एक दिन में फॉल दिखाया। ये किसी न्यूज़ की वजह से हुआ था, बट अब आपको समझना है कि क्या ये मार्केट ने सिर्फ न्यूज़ की वजह से मूव किया था या मार्केट को सच में गिरना था। वो कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट डे पता चलेगा कि मार्केट ने नेक्स्ट डे क्या किया। इस जगह पर मार्केट में क्या हुआ, बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को पुश किया यहाँ तक, फिर नेक्स्ट डे बायर्स फिर से और प्राइस को पुश कर ऊपर तक, यहाँ तक प्राइस को पुश किया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट नीचे आने लगा। अभी नीचे क्यों आने लगा, या तो यहाँ पे सेलर्स एंट्री कर रहे हैं और फिर से ऊपर से सेल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है जो बायर्स यहाँ पे नीचे से आए हो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। अपन को अभी तक नहीं पता कि हो क्या रहा है, बट कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब ये मार्केट में, अगर आप इस कैंडल को देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो आप ये देखो इस कैंडल के अंदर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ से बायर्स आए और इस कैंडल को वापस ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अब आप एक चीज़ को नोटिस करना, यहाँ पे 1 वीक है, 2 वीक है, 3 वीक है, यानी इस वीक के नीचे यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अगर मार्केट गलती से इसके नीचे आता है तो इन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और जो ये बायर्स हैं जो कि यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं उनके भी यहाँ पे जैसे प्रॉफिट कम होगा उनके भी यहाँ पे पोजीशन क्लोज होना चालू होगी। और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ये एक ऐसी कैंडल है जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इस कैंडल को जब भी बनती है मार्केट के अंदर तो किस तरीके से उसका यूज़ करना है। बट अभी आप समझिए मेरा व्यू क्या था, डाउन साइड का, और जैसे ही मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने लगा मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट कैप्चर किया। सेलिंग की पोजीशन कहाँ बनाई, अगर मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाता हूँ 15 मिनट का, तो आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ऊपर जा रहा था, रेस्ट कर रहा था, ऊपर जाता रेस्ट कर रहा था, ऊपर जाता रेस्ट कर रहा था, और इस तरीके से मार्केट जा रहा था। तो एक ट्रेंड लाइन थी और ऊपर रेजिस्टेंस था। मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया तो मैंने इस जगह पे एंट्री करी, इस जगह स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट जो जितना भी था, कितने के आसपास था, 1,12,000 के आसपास अपन ने एंट्री करी थी और 1,06,000 के आसपास मैंने यहाँ पे बुक किया है। और इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ ट्रेड्स में ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए यहाँ पे चलते अपने फाइंडर्स में, मेरे ट्रेडिंग रिसोर्सेज में, माय ट्रेडिंग डाटा, ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स, क्रिप्टो के रिकॉर्ड्स में चलते हैं और 15 अक्टूबर को जो अपन ने ट्रेड ली थी
एंट्री के अंदर, ठीक है। ये एंट्री आप देखिए, यहाँ पे आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री दिखा रखी है। नेक्स्ट फोटो देखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा था, इस जगह पे एंट्री करी थी अपन ने। ये कैंडल बनी थी जैसे मैंने आपको बताया था, और ये जो रेजिस्टेंस था, इस कैंडल के हाई पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, इस कैंडल के लो पे मैंने एंट्री करी। और आप ये देखिए ट्रेड को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको जो ये मार्केट ने ये वॉलेटिलिटी मारी है, ये विक मारा है, इसके अंदर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। यानी मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था। मैंने जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टारगेट कहाँ लगा रखा है, 1,09,000 के आसपास। वो मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे गया, कितनी वॉलेटिलिटी यहाँ पे, बट मैंने ट्रेड को होल्ड किया। उसके बाद आप देखो आगे क्या हुआ, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे था, उसके बाद मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर चला गया। यानी अगर आप इसको नोटिस करोगे ना तो 1,12,000 से 1,10,000 यानी 2,000 पॉइंट का मेरा जितना भी प्रॉफिट था वो सारा यहाँ पे इरोड हो गया। तो जब भी आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, इन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। मैं मार्केट में स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है, आपको दिख रहा है। पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे था, मैंने इसको ट्रेल करके यहाँ पे लगा दिया कोस्ट टू कोस्ट के आसपास पे। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बट मार्केट एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से रेजिस्ट कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करके मार्केट वापस नीचे आया। फिर मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब देखते हैं कि आगे मार्केट ने किया क्या। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ से चलता रहा, साइडवेज वॉलेटिलिटी किया। उसके बाद ये देखिए ये वॉलेटिलिटी, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन किया, इतना बड़ा 1,09,000 के आसपास आ गया, अपने प्रॉफिट के पास जहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में लगाया था ना उसके पास आ गया। बट मैंने क्या कर दिया था, और यहाँ पे नीचे टारगेट बढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि और मार्केट जा सकता है। बट मार्केट ने क्या किया, इसके बाद यहाँ से इतना बड़ा ऊपर गया और उसके बाद यहाँ तक पहुँच गया। यानी फिर से मेरी एंट्री के पास आ गया। यानी यहाँ पे मैंने 3 से 4,000 रुपये का, आपको दिख रहा है इतना बड़ा प्रॉफिट था, ये सारा वापस इरोड हो गया। इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ, बट फिर मार्केट यहाँ से फिर से वापस नीचे गिर गया। यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट कैप्चर हो गया, 4,000 पॉइंट के आसपास कैप्चर हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या टारगेट लगा रखा है, 1,07,000 का। और टाइम कितना हो रहा है, रात में 10:25। तो क्या हो रहा था कि अभी टारगेट में और टाइम बाकी था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और सोने का टाइम हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे को लग रहा था कि मार्केट और नीचे आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे टारगेट को और नीचे कर दिया और मैं मार्केट में टारगेट को ला के सो गया। नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे मार्केट में मैंने टारगेट 1,06,000 के आसपास डाल दिया। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आने लगा। फिर नेक्स्ट ट्रेड दिखाता हूँ, इसको आप देखिए। यहाँ पे 1,06,000 के आसपास अपनी पोजीशन बुक हो गई। यानी अपन ने 6,000 पॉइंट का यहाँ पे BTC में ट्रेड को कैप्चर किया। आपके सामने बताया, विद प्रूफ बताया, एक एक स्क्रीनशॉट को लेके बताया। और आपको अगर फिर भी विश्वास नहीं होता तो ये मैं ट्रेड हिस्ट्री भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 15 अक्टूबर को इतने बजे यहाँ पे एंट्री करी है। प्राइस आप देख सकते हैं 1,12,175 रुपये में मैंने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मेरे ब्रेकेट ऑर्डर थे जो कि मैंने यहाँ पे लगाए थे, जो कि कैंसिल हो गए थे, ठीक है। इसके बाद फील्ड ऑर्डर कौन सा है, ये वाला 1,06,000 के आसपास पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाई किया। तो आप देख सकते हैं 1,12,000 से 1,06,000 यानी 6,000 पॉइंट का मैंने यहाँ पे BTC में ट्रेड को कैप्चर किया। सो अगर आपको भी इस टाइप के बड़े बड़े ट्रेड को कैप्चर करना है, 4,000 पॉइंट्स के हो गए, 6,000 पॉइंट्स के हो गए, 1:20 रिस्क टू रिवॉर्ड, 1:15 रिस्क टू रिवॉर्ड के ट्रेड को कैप्चर करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आपको यहीं पे ही मिलेगी इस टाइप की नॉलेज, जिसके अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूँगा, साइकोलॉजी को समझाऊंगा, किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, क्या आपका राइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगी। क्योंकि मैं एक क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। मेरा वो काम नहीं है कि एक ट्रेड को ली, छोटा सा स्कैल्प किया बड़ी क्वांटिटी में और आपको प्रॉफिट दिखा दूँ। मैंने इसलिए प्रॉफिट को ढक दिया था, मैंने प्रॉफिट को नहीं दिखाया। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी क्वांटिटी के प्रॉफिट को देख के आप लोग कुछ और समझो। मैंने सिर्फ जो ट्रेड ली और कितने पॉइंट कैप्चर किए। अब आपकी कैपेसिटी, आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड लिया, कितना पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है। अगर आप इसको जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतनी इसकी रीच बढ़ेगी और उतने ही मैं मोटिवेट होऊंगा आपके लिए इस टाइप की और रियल और जेन्युइन कंटेंट बनाने के लिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।